जय हिंद। मैं नीरज चौधरी और अस्मिता स्टडी में आपका स्वागत करता हूं। और आज का जो क्लास है ये ऑब्जेक्टिव क्लास होने वाला है और ये क्लास आज कहने के बहुत इंपॉर्टेंट क्लास आज का होने वाला है। और यहाँ पे जो है एक यानी कि 55 क्वेश्चन का एक सीरीज लेके आया गया है। और ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं जो बोर्ड में जो क्वेश्चन पूछा जा चुका है और यह जो क्वेश्चन पूछने वाला है सबको कंबाइन करके ये क्वेश्चन को बनाया गया है। यानी ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसमें पीवाईक्यू हो या तुम्हारा मतलब पीवाईक्यू हो या इस बार जो क्वेश्चन जो भी तुम्हारा जो आने वाला जो संभावित जो क्वेश्चन है वो सब क्वेश्चन को मिला के ये क्वेश्चन को बनाया गया है। और ये क्वेश्चन तुम्हारा इलेक्ट्रिक करंट का ये क्वेश्चन है, यानी विद्युत धारा से ये क्वेश्चन बना हुआ है। तो ध्यान से देखना, जहां पर दिक्कत हो वहां पर मुझे बताओगे कि कहां पर तुम लोग को समस्या हो रहा है। सो ठीक है, ध्यान से देख। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि R1, R2, R3 तीन प्रतिरोध को श्रृंखला में जोड़ा गया है। अब प्रत्येक प्रतिरोध में प्रवाहित धारा का मान होगा। अब भाई देख, अगर तीन को प्रतिरोध है, तीनों कितना जुड़ा हुआ है, श्रृंखला में जुड़ा हुआ है, श्रेणी में जुड़ा हुआ है, तो धारा का मान क्या होगा? अरे सब में धारा का मान समान होता है, इक्वल होता है। मतलब धारा का मान क्या होगा? समान में। अगर यही बोलता समांतर में जुड़ा रहता तो धारा का मान समान नहीं होता। समांतर में विभवांतर का मान समान होता है, श्रेणी में जो होता है वो धारा का मान समान होता है। ठीक है, तो मेरा एक का क्या हो गया? एक का मेरा हो गया ए हो गया। आगे आओ, यही समस्या चालू हो जाता है। रुक जा भाई एक मिनट, चलो ध्यान से देखना। अगला क्वेश्चन हम लोग का आ गया। अगला क्वेश्चन जो बोला धारा घनत्व की इकाई होती है। बोल धारा घनत्व का इकाई क्या होता है? सबको पता है, जे बराबर क्या होता है? आई बट्टा ए होता है। तो आई के लिए क्या होता है? एम्पियर होता है। ए के लिए क्या होता है? मीटर का स्क्वायर। तो एम्पियर बट्टा मीटर स्क्वायर यानी कि एम्पियर प्रति वर्ग मीटर स्क्वायर। यानी कि ऑप्शन मेरा क्या हो जाएगा? दो का मेरा ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी। मेरा कौन ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी मेरा सही हो जाएगा। ठीक है, आगे आओ। अगला क्वेश्चन देखा, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अगला क्वेश्चन बच्चा कह रहा है, यहाँ पर ध्यान से देखना भाई, क्वेश्चन को गौर से देखना बच्चा लोग। कह रहा है कि यदि किसी चालक की लंबाई को कितना कर दिया जाए? दुगुना कर दिया जाए, डबल कर दिया जाए, तो उस पर लगाए गए विभवांतर को स्थिर रखा जाए तो इलेक्ट्रॉन का अपवाह वेग कितना होगा? तो इलेक्ट्रॉन का जो अपवाह वेग होगा बच्चा कितना हो जाएगा? ये दुगुना हो जाएगा। ठीक है, देख ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करना बच्चा के तू लोग जो उसको ध्यान में रखना, उसको रिमाइंड कर लेना, उसको याद कर लेना। ठीक है ना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो क्वेश्चन दिया हुआ है ऐसे ही क्वेश्चन तुम्हारा आएगा। न्यूमेरिकल क्वेश्चन में क्या होता है, जैसे कि आपको कोई संख्या दिया हुआ है 2, 4, 10, 12 ऐसा कुछ दिया हुआ है, तो वो सब क्वेश्चन को लोग प्रैक्टिस करना, अदरवाइज सबको तुम लोग रिमाइंड कर लेना। आगे देखो, अगला क्वेश्चन देख क्या बोल रहा है। अगला क्वेश्चन वो कह रहा है कि अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत चालक में चालक से मुक्त इलेक्ट्रॉन का अपवाह वेग तथा चालक के सिरा के बीच लगने वाला विभवांतर भी के बीच संबंध होता है। अब क्या संबंध होता है? कौन बच्चा बताएगा? जल्दी कमेंट करता भाई, किसी को पता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट कर। तो इसका वर्ड भी के कथी होता है? अनुक्रमानुपाती, यानी कि भी के जो होता है ये समानुपाती हो जाता है। ठीक है बच्चा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहना, जहां लगे कोई दिक्कत है कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, इसका आंसर तू लोग ही बताएगा। आगे कह रहा है एक चालक की वोल्टता भी तथा धारा आई के बीच ग्राफ एक सरल रेखा में है जो वाई अक्ष जो कि आई को प्रदर्शित करता है, तो थीटा कोण बनाता है। चालक का प्रतिरोध होगा वो कहां होगा? टेन थीटा पर। टेन थीटा जो होगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? चालक का प्रतिरोध को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो तुम्हारा हो गया 5 का हो गया, ए हो गया। आगे चलो, अगला देखो। अगला क्वेश्चन कह रहा है बच्चा तुम्हारा कि कह रहा है कि किसी विद्युत परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को उष्मा में बदलता है वो कहलाता है। कथी कहलाता है बच्चा? तो वो तुम्हारा कहलाता है प्रतिरोध कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रतिरोध। कह रहा है किसी विद्युत परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को उष्मा में बदलता है वो क्या कहलाता है? तुम लोग बता भाई। तो वो कहलाता है तुम्हारा प्रतिरोध। रेजिस्टेंस क्या करता है? वो तुम्हारा विद्युत धारा को या विद्युत ऊर्जा को कहां? उष्मा में परिवर्तित कर देता है। तो मेरा 6 का मेरा ऑप्शन नंबर डी मेरा करेक्ट हो जाएगा। आगे चलो, आगे देखो अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है वो देखना। अगला क्वेश्चन कर रहा है तुम्हारा कि किरचॉफ का बिंदु नियम प्रथम नियम पालन करता है। भाई जल्दी बता, किरचॉफ का पहला नियम जो होता है बिंदु नियम किसका पालन करता है? ये करता है वो आवेश संरक्षण के सिद्धांत का पालन करता है। यानी कि प्रथम नियम जो होता है बिंदु नियम, वो तुम्हारा प्रथम नियम आवेश संरक्षण का पालन करता है, और दूसरा नियम जो होता है वो किसका पालन करता है? वो तो ऊर्जा संरक्षण का वो पालन करता है। ध्यान बात समझ रहे हैं ना? चलो आगे देखो, अगला क्वेश्चन देखो। कह रहा है कि परिपथ का वह गुण जो विद्युतीय ऊर्जा को ताप में बदलता है। परिपथ का वह गुण जो विद्युतीय ऊर्जा को कहां बदलता है? ताप में बदलता है। वो क्या कहलाता है बच्चा? तो मैं सब इससे पहले मैं बता चुका हूं, वो कहलाता है तुम्हारा
प्रतिरोध कहलाता है। समझ रहे हैं ना? देख कितना सिंपल सिंपल क्वेश्चन, बहुत आसान आसान क्वेश्चन सब है। इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा मेरा? ऑप्शन नंबर मेरा ए मेरा सही हो जाएगा। अब आगे देखो अगला क्वेश्चन, देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन वो कह रहा है कि किसी चालक में विद्युत धारा का प्रवाह का कारण होता है। तो किसी चालक में विद्युत धारा के प्रवाह का कारण क्या होता है? क्या कारण होता है भाई? तो उसका कारण होता है वो विद्युतीय विभव में अंतर। जैसे मान ले कि दो चालक है, यहाँ पर दो चालक है। अगर इसका भी 15 वोल्ट है और इसका 20 वोल्ट है, तो बता धारा का प्रवाह किधर होगा? तो 20 वोल्ट से कहां होगा? 15 वोल्ट की ओर। यानी कि धारा का प्रवाह हो या आवेश का प्रवाह का कारण क्या होता है? तो विभव में अंतर मेरा कारण हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर कौन से हो जाएगा? मेरा ऑप्शन नंबर सी मेरा सही हो जाएगा। आगे आओ, अगला क्वेश्चन बच्चा बोल रहा है, देख ध्यान से क्या बोल रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि धात्विक चालकों का ताप बढ़ने से उसका प्रतिरोध क्या होता है? धात्विक चालक में ताप बढ़ने से उसका प्रतिरोध क्या? जल्दी बता कमेंट बॉक्स में कमेंट जल्दी कर। 10 का क्या होगा? तो बच्चा 10 का क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा बढ़ता है, बढ़ जाता है। उसका प्रतिरोध क्या होता है? उसका प्रतिरोध तुम्हारा बढ़ जाता है। आगे आओ, अगला क्वेश्चन देख, फटाक क्वेश्चन सब आ रहा है, झका क्वेश्चन सब। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 60 वाट 40 वाट के दो बल्ब को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए तो उनकी समान सम्मिलित शक्ति गुब्बारे 1/P इक्वल टू कर देना 1/P1 प्लस 1/P2 अगर तू करेगा और यहां से अगर तू इसको सॉल्व करेगा तो 1 कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा प्लस में 1 कितना 40 हो जाएगा। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा बच्चा? इसका एलसीएम करके इसको सॉल्व करेगा ना तो तुम्हारा वैल्यू आ जाएगा 24 आ जाएगा। यानी इसका आंसर तुम्हारा हो जाएगा 24 वाट हो जाएगा। तो मेरा ऑप्शन कौन सही हो जाएगा भाई? मेरा ऑप्शन सही हो जाएगा, देख कौन सा है 24 वाट। मेरा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा भाई? ऑप्शन नंबर डी मेरा करेक्ट हो जाएगा। 24 वाट मेरा सही हो जाएगा। देख कितना सिंपल कितना आसान से झका क्वेश्चन है। देख ना कब पूछा गया क्वेश्चन? ये क्वेश्चन तो 2019 के क्वेश्चन नंबर सेट नंबर ए में पूछा गया, बिहार बोर्ड में पूछा गया। कितना झकास क्वेश्चन है, कितना सिंपल क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, आगे आओ। अब देखिए ये क्वेश्चन देखने से क्या लग रहा होगा? एकदम सिंपल हलवा क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन 2016 में पूछा हुआ है, 19 में पूछा, 19 में ए में सी में भी पूछा हुआ है, 2021 में पूछा। बच्चा देख कितना झकास क्वेश्चन है। यानी आज का जो क्वेश्चन का जो बच्चा जो सेट बनाया गया है एकदम झकास क्वेश्चन का सेट बनाया गया है। इसको अच्छे से अगर देखोगे ना तो तुम्हारे एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल ये होने वाला है। देख क्या बोल रहा है, विद्युत परिपथ की शक्ति होती है भाई P बराबर कितना होता है? W/T होता है, W/T होता है। और W कितना V इंटू क्यू बट्टा कितना T हुई है, V इंटू क्यू बट्टा T क्या होता है? I होता है। I इसका कितना V बट्टा R, यानी कितना हो गया? V² बट्टा R हो गया। इसका मतलब कह रहा है कि शक्ति होती है तो शक्ति क्या होता है? V² बट्टा R। ऑप्शन में मेरा कौन सी हो जाएगा? ऑप्शन मेरा सी मेरा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे आओ। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अगला क्वेश्चन मेरा आ गया, वो देख के मैं झकास क्वेश्चन कर रहा है। और ये क्वेश्चन बच्चा कह रहा है कि 2 वोल्ट है और कितना का प्रति एम्पियर है? 5 एम्पियर का करंट दे रहा है। तो क्या पूछा तुमसे? तो आंतरिक प्रतिरोध का मान I = एप्सिलॉन बट्टा R होता है। तो R = कितना? एप्सिलॉन बाय I हो जाएगा। वोल्टेज कितना है? 2 वोल्ट है। तो यहाँ पर 2 लगा और I का मान कितना है? 5 है। अगर तू भाग कर देगा वो कितना? 0.4 ओम तुम्हारा आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए मेरा करेक्ट हो जाएगा। यानी तुम्हारा 13वां क्वेश्चन का ऑप्शन कौन से हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए तुम्हारा सही हो जाएगा। आगे आओ, अगला देखो अगला क्या कर रहा है। अगला कर रहा है वो कि एक तार की लंबाई को खींचकर दुगुना कर दिया जाए तो यदि खींचे गए पूर्व इसका प्रतिरोध, भाई सुना, अगर प्रतिरोध जब भी पूछेगा तो n² इंटू में R लगा लिया। अब देख कितना गुना करा? दुगुना किया। तो n का मान कितना हो गया? 2 का स्क्वायर इंटू में कितना हो गया? R। n 2 का स्क्वायर 4 इंटू R। आंसर कितना हो गया? 4R। मेरा ऑप्शन कौन से हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। ये बोलता खींच के 6 गुना कर दिया जाए तो उसका प्रतिरोध पूछता है। तो भाई 6 का स्क्वायर 36 R हो जाएगा, 36 गुना हो जाएगा। बोलता खींच कर 10 गुना कर दिया जाए तो 10 का स्क्वायर 100 R हो जाएगा। जितना गुना बोलेगा ना ये फॉर्मूला में डाल दिया तुम्हारा आंसर बन जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर मेरा कौन से हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए मेरा सही हो जाएगा। आगे आओ, अगला क्वेश्चन देखा। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? अगला क्वेश्चन नंबर बोला 15वां, 1 फैराडे बराबर होता है। तो सबको पता है 1 फैराडे कितना? 96,500 कूलम के बराबर। बच्चा ये क्या नहीं, 96,500 कूलम, 96,500 कूलम। ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर मेरा 15 का ऑप्शन में मेरा 20 हो जाएगा। 96,500 कूलम में मेरा सही हो जाएगा। ठीक है, 1 फैराडे इतना के बराबर होता है। आगे आओ, अगला क्वेश्चन देखा। अगला क्वेश्चन क्या बोला? अगला क्वेश्चन बड़े कह रहा है
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किर्चहॉफ का जो नियम निम्नलिखित में से किसका परिमाण है? जल्दी बता, इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? जल्दी, मैं टाइम दे रहा हूं, तुम लोग बना के बताओ। तुम लोग देख इसका क्या होगा, जल्दी बताओ। इसका बच्चा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चुंबकीय क्षेत्र का संरक्षित हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र का संरक्षित हो जाएगा। जल्दी बताओ इसका क्या होगा ना, इसका ऑप्शन नंबर सी नहीं होना चाहिए। इसका ऑप्शन तुम्हारा कौन हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा किर्चहॉफ का ना, विद्युत क्षेत्र का संरक्षित चरित्र हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र का संरक्षित चरित्र। किर्चहॉफ का जो प्रथम नियम निम्नलिखित में से किसका परिमाण है? तो भाई ये विद्युत क्षेत्र का संरक्षित चरित्र का इसका परिमाण बताता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 16 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 16 का हो जाएगा बी हो जाएगा। आगे आओ, अगला देख, अगला क्या बता रहा है। अगला वर्ग कह रहा है कि एक ही पदार्थ के बने दो तार ए तथा बी की लंबाई समान है, तो ए का व्यास बी से दुगना है, तो ए का प्रतिरोध बी की तुलना में कितना गुना होगा? जल्दी बता, इसका बराबर हो जाएगा 17 है ना। हाँ, इसका बना के बता कितना गुना होगा। सो देख ध्यान से कि बोला क्वेश्चन देख, क्या बोल रहे हैं। एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं क्या बोल रहा है। क्वेश्चन पढ़े हुआ है कि एक पदार्थ के बने दो तार, एक पदार्थ का बना क्या होता है भाई? दो तार है, ए और बी, लंबाई समान है। देख रहा है, भूत पकड़ लिया, भूत खिला रहा है। अब ठीक रहेगा, इलाज इसका हो गया, अब ठीक रहेगा। हाँ, एक ही पदार्थ का बना दो तार है, ए और बी है, लंबाई दोनों का समान है। अब कह रहा है ए का जो व्यास है वो है, ए का जो व्यास है वो बी के व्यास का क्या है? दुगुना है। ए का जो व्यास है, ए का जो व्यास होगा वो बी के व्यास का कितना है? बी के व्यास के डबल है। इसका मतलब कि बी का व्यास क्या होगा? छोटा होगा, इसका दुगुना है, इसका दुगुना है, इसका दुगुना है। तो व्यास अगर दुगुना हो गया, व्यास दुगुना मतलब लंबाई आधा हो गया, और जब लंबाई आधा हो गया तो प्रतिरोध कितना होगा? चौथाई हो जाएगा। दुगुना हो तो याद करो, अगर दुगुना लंबाई को बढ़ा देगा तो कितना हो जाएगा? प्रतिरोध चरगुना। अगर उसको आधा कर दिया, हाफ कर दिया, प्रतिरोध कितना? 4 से भाग कर देना। इसका आंसर कौन हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा चौथाई हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा बच्चा चौथाई हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा डी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यानी कि चौथाई मेरा क्या हो जाएगा? चौथाई मेरा सही हो जाएगा। आगे आओ, आगे देखो, अगला क्वेश्चन करो, यदि एक तांबे के तार को खींचकर उसकी लंबाई को 1% बढ़ा दी जाए। बच्चा लंबाई को कितना परसेंट बढ़ा दिया? 1% तो बढ़ा दिया। अब करें तो उसका प्रतिरोध में कितना परसेंट का वृद्धि होगा वो पूछ रहा है। तो इसका प्रतिरोध में बच्चा कितना परसेंट का वृद्धि, ये तुम्हारा न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। इसको बना के कौन बच्चा बताएगा? जल्दी बताओ। इसको बना के अगर बनाना चाहोगे ना, तो लंबाई में कितना भाई? 1% बढ़ाया, तो एल का 1% कितना होता है? इसको अगर बनाएगा अगर तू, तो मान ले एक तार हो, ये तार हो, ये तार है, इसका मान लंबाई तुम्हारा एल है। एल मतलब कितना है? खुद में कितना है? 100% है, एल का 100% हो गया। इसका लंबाई कितना परसेंट बढ़ा ले तू? इसका लंबाई तू बढ़ा दिया 1%, तो एल का यहाँ तक 101 नहीं हो गया, ये 101 हो जाएगा। देख, एल का कितना हो गया? 100%। एल का कितना हो गया? एल का हो गया 101% हो जाएगा, 101% हो जाएगा। और अगर तू इसको बच्चे में डाल देगा तो तुम्हारा जो होगा ना नया जो प्रतिशत में जो वृद्धि होगा उसमें कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। देख ध्यान से, लंबाई 100% है, 1% लंबाई को बढ़ा दिया तो कितना हो गया? 101% हो गया। तो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना होगा? 1% वापस उसका घट जाएगा। तो लंबाई को दुगुना किया था तो वो कितना हो जाएगा? आधा हो गया। तो जितना परसेंट बढ़ेगा उतना परसेंट ही घट जाएगा। हल करेगा तो आंसर कितना चलेगा? बोले इसका आंसर, इसका आंसर तुम्हारा 2 चलाएगा। आगे देखो, अगला क्वेश्चन बोल रहा है तुम्हारा कि शोषित विद्युत ऊर्जा होता है, शोषित विद्युत ऊर्जा होता है। अब ये शोषित विद्युत ऊर्जा क्या होता है? सबको पता है भाई, शोषित विद्युत ऊर्जा जो होता है वो विभवांतर के वर्ग की क्या होता है? समानुपाती। भाई देखना, तो H बराबर कितना होता है?
H बराबर होता है आई स्क्वायर आर टी होता है, आर टी होता है। फिर आई स्क्वायर वी बट्टा आर होता है, तो वी का स्क्वायर इंटू आर इंटू कितना हो गया टी हो गया, मतलब वी स्क्वायर बट्टा आर स्क्वायर इंटू आर आई इंटू टी, आर का कैंसिल हो गया तो वी स्क्वायर बट्टा आर आई इंटू का हो गया टी। तो ये क्या हो गया, विभवांतर के वर्ग के समानुपाती, मतलब ऑप्शन में मेरा क्या हो जाएगा, ऑप्शन में मेरा सी मेरा करेक्ट हो जाएगा। बात समझ रहा है, ऑप्शन में मेरा सी मेरा करेक्ट हो जाएगा। आगे देखो आगे क्या कर रहा है तुम्हारा, सुन आगे देख तोरा कथी कर रहा है, बड़ा जगह जगह क्वेश्चन डालो लोगे। अब कह रहा है हुट स्टोन सेतु से तुलना करता है। आई क्वेश्चन 2017 में पूछ लो तो हुट स्टोन सेतु किसका तुलना करता है भाई, तो हुट स्टोन सेतु प्रतिरोध का तुलना करता है, रेजिस्टेंस का ये तुलना करता है। ठीक है, ठीक है, आगे आ जाओ। अगला क्वेश्चन देखा, अगला क्वेश्चन कर रहा है कि तांबा का कार्यफलन होता है। भाई तांबा का कार्यफलन कितना होता है, कुछ इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। ये क्या होता है, कुछ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मेरा ऑप्शन कौन सी रहेगा, ऑप्शन नंबर मेरा ए। अरे कार्यफलन हमेशा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आता है, जूल में हो गया, वाट में हो गया, वोल्ट में, ये सब नहीं आता है। अरे जूल क्या, कुछ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखिए जब कोई भौतिक बहुत जैसे मान हम लोग काम करेंगे तो हम लोग का ऊर्जा जूल में आएगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका होता है, इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन में कार्यफलन जो होता है, तो इलेक्ट्रॉन का जब इमिशन होता है वहां पर कुछ ऊर्जा की वहां पर आवश्यकता होती है, जो कि मेरा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आता है। ठीक है, आगे आओ। अगला देखा, अगला तुम्हारा क्या बोल रहा है, अगला तुम्हारा बच्चा बोल रहा है कि किसी विभव मापी की संवेदनशीलता को बढ़ाने के लिए, आप देखो संवेदनशीलता को बढ़ाने के लिए तो क्या करेगा, जल्दी बताओ, इसमें से क्या करेगा, इसकी धारा को घटाना चाहिए, क्या कर, जल्दी बताओ, धारा को बढ़ा देगा, इसका पूरा ऑप्शन इसका धारा को कथी कर देगा, जल्दी बताओ इसका क्या करेगा। सो कथी है ऑप्शन, इसका अनुप्रस्थ क्षेत्रफल बढ़ना चाहिए, धारा को घटना चाहिए, धारा की बढ़ना चाहिए, या लंबाई को, नहीं भाई इसका धारा को घटा दे भाई, इसका आंसर हो जाएगा, धारा को घटा दे, इसका आंसर हो जाएगा, धारा को घटा, मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मेरा सही, धारा को घटाना चाहिए। ठीक है, आगे आओ। अगला देखो, अगला क्वेश्चन वो कह रहा है, फिर से देखो इसका बहुत पकड़ लिया। चलो देख, अगला क्वेश्चन क्या है वो है कि ताप बढ़ने के साथ अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होता है, तो भाई ताप बढ़ने के साथ अर्धचालक का प्रतिरोध घटता है। मेरा ऑप्शन कौन से हो जाएगा, मेरा ऑप्शन नंबर, ऑप्शन मेरा कौन से हो जाएगा भाई, ऑप्शन में मेरा 20 हो जाएगा, यानी कि जब ताप बढ़ेगा ना तो अर्धचालक का जो प्रतिरोध होगा बच्चा क्या हो जाएगा, मेरा घट जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन मेरे विभव मापी के प्रयोग में गैल्वेनोमीटर में शून्य विक्षेप होता है तो धारा का प्रवाह होता है। बोला मुख्य परिपथ में नहीं होता है। अरे भाई जब गैल्वेनोमीटर का शून्य विक्षेप हो जाता है तो उससे धारा का प्रवाह थोड़ी होगा, गैल्वेनोमीटर से परिपथ में धारा का प्रवाह नहीं होता है, मतलब गैल्वेनोमीटर परिपथ में धारा नहीं प्रभावित होता है। ऑप्शन में मेरा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन में मेरा बी मेरा सही हो जाएगा। ठीक है, देख जब गैल्वेनोमीटर संतुलन की स्थिति में होता है तो उससे करंट का प्रवाह कितना हो जाता है, शून्य हो जाता है, जीरो हो जाता है, ये ध्यान रखना। आगे देखो, विद्युतीय परिपथ में के किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणित योग कितना होता है, ये याद कर, किरचॉफ का पहला नियम है। विद्युतीय परिपथ में किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणित योग कितना होता है, सदैव शून्य होता है। इसका ऑप्शन आंसर क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। इसका आंसर तुम्हारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मेरा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी मेरा करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे आओ। करा विभव मापी के तार की लंबाई बढ़ा देने पर संतुलन बिंदु प्राप्त होता है। कितना पाए, कम लंबाई पर, अधिक लंबाई पर, उतनी लंबाई पर और निश्चित। जल्दी बताए कितना पर होता है, जल्दी बताए कितना पर। लंबाई को बढ़ा देगा तो वो ना बढ़ जाएगा, अधिक लंबाई पर ना प्राप्त होगा, लंबाई बढ़ेगा तो वो बढ़ जाएगा, सीधा बात है। कह संतुलन बिंदु की विभव मापी तार की लंबाई को बढ़ा देगा तो संतुलन बिंदु की क्या होगी, लंबाई उसका भी लंबाई बढ़ जाएगा। ऑप्शन में मेरा कौन से हो जाएगा, ऑप्शन में मेरा बी मेरा सही हो जाएगा। आगे आओ। आगे क्वेश्चन बोल रहा है कि सेल का विद्युत वाहक बल मापा जाता है किससे, तो सेल का जो विद्युत वाहक बल होता है वो किससे नापा जाता है, तो विभव मापी से नापा जाता है। मैं तुमको पढ़ाया था कि विभव मापी का उपयोग कहां होता है, तो किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध का मान ज्ञात करने के लिए, किसी सेल का विद्युत वाहक बल का मान ज्ञात करने के लिए, या किन्हीं दो सेल के बीच विद्युत वाहक बल की तुलना करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, मेरा ऑप्शन नंबर डी मेरा सही हो जाएगा। सेल का विद्युत वाहक बल को नापना है तो विभव मापी का प्रयोग कर। और तार के बीच का अगर वोल्टेज विभवांतर नापता है किसका, वोल्टमीटर का तो यूज करेगा। आगे आओ। अगला क्वेश्चन बच्चा बोल रहा है कि किरचॉफ का
पास का नियम किसके संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है? तो किरचॉफ का जो पास का द्वितीय जो नियम होता है वो किसका? तो ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत का पालन करता है। ऑप्शन में मेरा कौन सी हो जाएगा? ऑप्शन में मेरा सी मेरा सही हो जाएगा। ठीक है, आगे आ जाओ। अगला देखा अगला क्या कर रहा है। अगला पर कह रहा है कि स्थिर विभवांतर पर किसी विद्युत परिपथ का प्रतिरोध आधा कर दिया जाए तो उसका उत्पन्न ऊष्मा कितना हो जाएगा? जल्दी बताओ। प्रतिरोध को आधा करेगा बच्चा तो उत्पन्न ऊष्मा कितना गुना हो जाएगा? एकदम झकास क्वेश्चन है। प्रतिरोध को आधा कर दे तो उत्पन्न ऊष्मा का मान कितना हो जाएगा? जल्दी बताओ। जल्दी बताओ। अरे भाई, प्रतिरोध को आधा करेगा तो उत्पन्न ऊष्मा का मान कितना? दुगुना, डबल डबल डबल। कितना भाई? दुगुना हो जाएगा। दुगुना हो, याद कर ले। अगर तू सब विभवांतर में विद्युत प्रतिरोध को क्या बोल रहा है? उत्पन्न H बराबर I² RT होता है। अगर प्रतिरोध को तू सबकी करेगा आधा करेगा तो देख ले बच्चा, H बराबर कितना होता है? I² RT करता है। तो I = V बट्टा R का स्क्वायर हो गया इंटू में RT हो गया। तो यहां से बोले V² बट्टा में R² इंटू में R इंटू T ना रे। तो ये लाई तो H बराबर कितना हो गया? H बराबर हो गया V² बट्टा में R इंटू T। रे भाई, प्रतिरोध को आधा किया तो पहले क्या था? R, अब कितना हो गया? R/2 हो गया इंटू में T। तो H बराबर कितना? 2 गेलो ऊपर तो 2 इंटू V² T इंटू में कितना? R। एक H डैश मान ली तो H डैश कितना होगा? तो 2 इंटू H नहीं होगा। देख तो V² T/R कथी हो गया? इसको हम H मान लेते हैं तो उसमें जो होगा कितना? दुगुना हो जाएगा ना, डबल हो जाएगा। तो मेरा ऑप्शन कौन से हो जाएगा? ऑप्शन में मेरा बी मेरा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे आओ। अब देख, आदर्श एमीटर का प्रतिरोध होता है कितना होता है? सबको पता है, शून्य होता है। आदर्श एमीटर का प्रतिरोध कितना होता है? अरे शून्य होता है। शून्य होता है, जीरो होता है, जीरो 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 होता है, जीरो होता है। आगे आओ। अगला क्वेश्चन देख, मोबिलिटी का ऐसा ही मात्रक होता है। तो मोबिलिटी का ऐसा ही मात्रक बोले कौन होता है? एम्पियर गुना मीटर बट्टा न्यूटन होता है। ये मोबिलिटी का ऐसा ही मात्रक होता है। आगे आ जा। अगला क्वेश्चन क्या बोले? कार्बन प्रतिरोध का रंग कोड में पीला रंग का कोड कितना होता है? तो देख ध्यान से, बीबी सबको देखो ई के नाम से बीबी रोय। तो ई चालू 0 1 2 3। इसका कोड कितना? 22 येलो तो 4 होता है। इसका कोड कितना हो जाता है? 4 हो जाता। तो 32 का ऑप्शन कितना से हो जाता है? 32 का तुम्हारा हो जाएगा 4 हो जाएगा। पीला रंग का कोड कितना? ब्लैक ब्राउन रेड ऑरेंज येलो, बीबी रॉय। याद करो। ठीक है, आगे आ जाओ। अगला क्वेश्चन बउआ रे कहै छौ कि कह रहा है कि यहाँ पर प्रतिरोध का अनुपात पूछ रहे भाई। R1 बट्टा R2 क्या होता है? तो सीधा लिखना P2 बट्टा P1 लिख, P2 बट्टा P1। जब भी प्रतिरोध का अनुपात बोलेगा शक्ति के पद में तो P2 बट्टा P1 को लेते। P2 कितना दिया? P2 दिया तोरा 60 दिया, 60 दिया। P1 कितना है? 40 है। तो गेलो यहाँ से तो 2 तिया 6, 2 गुना 4, 3 अनुपात 2। तो कहाँ 3 अनुपात 2 भाई? तनी और को नीचे है कि रे 3 अनुपात 2 याद रखे बारे। 3 अनुपात 2 देख लिया बाबा, यहाँ दे लिया। हाँ ठीक, यहाँ पे 3 अनुपात कितना 2। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा भाई? ऑप्शन नंबर डी मेरा सही हो जाएगा। 33 के बाद तुम्हारा कहाँ से बच्चा? 33 आ गया, 33 आ गया। देख 33 का कह रहा है विभव मापी की सुग्राह्यता को बढ़ाने के लिए 2024 में क्वेश्चन पूछ रहा भाई। अगर विभव मापी का सुग्राह्यता बढ़ाना है तो इसके तार की लंबाई को क्या करना होगा? बढ़ाना होगा। सुग्राह्यता बढ़ाना की बोले तो तार की लंबाई को थोड़ा की करना पड़ जाएगा? बढ़ाना पड़ जाएगा। तार की लंबाई को बढ़ाएगा तो ठीक है, और नहीं बढ़ाएगा तो उसका सुग्राह्यता नहीं बढ़ने वाला है। ठीक है, तो ऑप्शन में मेरा कौन से हो जाएगा? ऑप्शन में मेरा डी मेरा करेक्ट हो जाएगा। आगे आओ। देखो बच्चा, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ध्यान इसलिए करवा रहा हूं क्योंकि भाई तू लोग समझ जाइए, क्वेश्चन तुम्हारा एक चैप्टर से दिया होगा। कहीं ना कहीं तू लोग ये सब चैप्टर तू लोग पढ़ चुका होगा। ठीक ना, तू लोग कहीं ना कहीं चैप्टर को तू लोग पढ़ चुका होगा। अब कहीं पर बच्चा लगे दिक्कत है, पता है तू लोग का समय रिवाइज करने का समय आ गया है ना। कम टाइम में तू लोग को ध्यान नहीं देखेगा, तू लोग ध्यान नहीं टिकलाएगा से इसका ए होगा, 2 का बी होगा, 3 का सी होगा, 4 का डी ऐसे करते तू लोग भाग जाएगा तुरंत। ठीक है, 34 का देखो, विभव मापी का से मुख्यतः क्या मापा जाता है? विभव मापी से क्या भाई? तो विभवांतर को नापा जाता है बच्चा। ये सब क्वेश्चन सिंपल हार्ड है रे। विभव मापी से किसको नापता है? विभवांतर को तो नापता है। आगे आओ, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? अगला क्वेश्चन बोले कहे छै
देखिए अब ये सब क्वेश्चन है, तो ये सब क्वेश्चन तू लोग 75 बार तू लोग बना चुका है। ये सब क्वेश्चन तू सब जो क्वेश्चन देख ले 35 वाला तो सब 75 बार तू लोग बना चुका होगा ये सब। तो देख इसका कथी बोल रहा है कि इसका दो प्रतिरोध है R है और 2R, एक विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है। R और 2R में उत्पन्न उष्मा ऊर्जा का अनुपात पूछ रहा है, कितना भरे 1:2 बना कर देखना है। सिंपल क्वेश्चन छे ये सब क्वेश्चन ने मतलब केना बना भी H बराबर सीधा लिखिए ना, कथी लिखो भाई V² बटा में R I * T पर लगा भी ना, तब तुरंत बन जाता है। जहां पर R वहां पे R दी, जहां 2R वहां पर 2R देगा, दोनों के भाग कर निकाल दिए उत्पन्न उष्मा का अनुपात, तो कितना 1:2 तो रह सकता है, ठीक ना। एकदम सिंपल क्वेश्चन, एकदम सिंपल। ये फॉर्मूला हलवा है, हलवा क्वेश्चन, हलवा क्वेश्चन बच्चा। ये सब क्वेश्चन में जान थोड़ी चाहिए, ये सब क्वेश्चन बेकार क्वेश्चन सब तो सब देख कर तू लोग इसको टिक मार देगा इस सब क्वेश्चन का। अगला देखो, अगला क्वेश्चन बोले कथी कह रहा है, 36 नंबर क्वेश्चन देख ध्यान से देखना क्या बोल रहा है। कह रहा है कि 36 है ना, देख कह रहा है कि जब किसी एमीटर को शंट किया जाता है तब परिपथ का कुल प्रतिरोध कितना, जल्दी बताओ कुल प्रतिरोध क्या होगा इसका, जल्दी बताओ कुल प्रतिरोध क्या होगा इसका, कुल प्रतिरोध जल्दी बताओ बच्चा कितना होगा। शंट करेगा बोल तो कुल प्रतिरोध का मान क्या होगा, घट जाएगा। जब किसी एमीटर को तू शंटिंग करेगा, शंटिंग करता है तो परिपथ का कुल प्रतिरोध क्या होता है, तो परिपथ का कुल प्रतिरोध तुम्हारा घट जाता है, ठीक है, घट जाता है। चलो अगला क्वेश्चन देख बच्चा, एकदम झकास क्वेश्चन है। देख यहाँ से भी होता है, नीचे ऊपर बड़ा नीचे हो रहा है। चलो मैं यहाँ देख लूंगा क्वेश्चन, तू लोग भाई देख के वहां से बनाएगा। अब देखो कह रहा है कि 60 वाट तथा 40 वाट का दो बल्बों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया तो उसकी सम्मिलित शक्ति कितना होगा। तो वो भाई क्वेश्चन रिपीट हो गया, सम्मिलित शक्ति कितना होगा भाई, तो 24 वाट कितना हो जाएगा, 24 वाट हो जाएगा, ठीक है। 37 का तुम्हारा क्या हो जाएगा बच्चा, 37 का तुम्हारा डी। अरे तो अंदर पहले बताए थे ना भाई 1/P तक निकालना था, 1/P1 प्लस 1/P2 का निकालना था। और यहाँ पर P1 हो गया, इतना पता लगा P2 का निकाल लेना। आगे आओ, अगला क्वेश्चन देखा। अगला क्वेश्चन क्या करे, अगला क्वेश्चन करे भाई बोले हु टेस्ट कथी बोला, विद्युत हीटर में जिस तत्व का व्यवहार किया जाता है तो सबको पता है नाइक्रोम का, कथी का भाई, नाइक्रोम का, सबको पता नाइक्रोम का। इसका ऑप्शन नंबर कौन से हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे देखो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नीले रंग के लिए कार्बन कोड कलर कोड होता है। भाई नीला रंग का कितना होता है, जल्दी बता, नीला रंग का कितना होता है, जल्दी बताओ बउआ। नीला रंग का कोड कितना होता है, नीला रंग का कोड होता है 6 होता है, 6 होता है, 6 होता है, 6 कितना 6 होता है। नीला रंग का कोड 6 होता है। सब बच्चा लोग ध्यान से देखना, और लगे कहीं पर दिक्कत होता है तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करेगा सब बच्चा। अगर ट्रिक याद कर लो ना सब बच्चा तुरंत बता देगा। अरे एम्पियर घंटा किसका मात्रक है भाई, आवेश का मात्रक है एम्पियर घंटा। देखना घंटा के लिए A इंटू क्या बोले, घंटा का टी पे Q बराबर नहीं, Q बराबर कथी होचे IT हो छै, I के लिए हो गले एम्पियर आ समय के लिए घंटा, तो किसका होले, आवेश का ना होले मेरे, तो किसका हो गले भाई, तो ये आवेश का मात्रक होले, आवेश का मात्रक हो गया। अगला देख, अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि कर रहा है, देख ध्यान से 41 नंबर क्वेश्चन देखना। 41 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 41 नंबर क्वेश्चन तेरा कह रहा है कि दो बल्ब है, 15 वाट 220 वोल्ट है, 60 वाट 220 वोल्ट की क्षमता है, उनके फिलामेंटों के प्रतिरोध का अनुपात होगा। अरे प्रतिरोध का अनुपात पूछा भाई, तो अरे प्रतिरोध का अनुपात, अरे एक दोनों में से रेजिस्टेंस निकाल, तब P बराबर क्यों है V² बटा में वोल्टेज, दे वोल्टेज सेम हो दोनों के, वोल्टेज दोनों का सेम है, वो काम करना, तो वो काम करना भाई। जब वोल्टेज सेम है तो R1 बट्टा R2 का फॉर्मूला हो जाए P2 बट्टा P1। वोल्टेज सेम कर ले, कांस्टेंट है, वोल्टेज दोनों का 220 है, वोल्टेज कांस्टेंट है, तो कितना है 60 वाट, अब बट्टा कितना होगा 15, 15 चौका 60, तो कितना होगा 4:1 कितने हो रहे हैं, ऑप्शन में कौन से, ऑप्शन में मेरा B सही हो गया। वोल्टेज कांस्टेंट कैसे बना दिए क्या, और जब वोल्टेज कांस्टेंट रहेगा तो तब कैसे करते, तो दोनों का अलग अलग रेजिस्टेंस निकालते हैं, तब उसको भाग कर देते, निकल जाता हम लोग का। आगे आओ, देख आगे की करे, विद्युत वाहक बल की इकाई वोल्ट होता है, विद्युत वाहक बल की इकाई कितना होता है, वोल्ट होता है, ऑप्शन मेरा सी मेरा सही हो जाएगा। विद्युत वाहक बल की इकाई कितना होता है, वोल्ट होता है, वोल्ट होता है, वोल्ट होता है, वोल्ट होता है। आगे देखो, वोल्ट मीटर किसको नापता है भाई, वोल्ट मीटर विभवांतर को नापता है, विभवांतर को नापता है बच्चा, किसको नापता है, विभवांतर। सब क्वेश्चन सिंपल 2021 के ए में पूछा लो क्वेश्चन, झकाझक क्वेश्चन देखते हैं, मक्खन क्वेश्चन, मलाई समय। चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति होती है, जल्दी बता 44 का आंसर क्या होगा, जल्दी बता तू लोग, मैं रुकता हूँ,
चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति क्या होती है? अपसरित होती है। कैसा होता है बच्चा? अपसरित होता है। आगे आओ, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन को बोल रहा है कि विद्युत का सबसे अच्छा चालक निम्नलिखित में से कौन? अब इन ने बता तो कर्म ही ना फुटल होते ना रे। बता भाई, विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन होता है भाई? तो विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन होता है? चांदी होता है। चांदी से अच्छा चालक कोई नहीं होता है। सबसे अच्छा जब बोलेगा तो क्या लगा देगा? चांदी लगा देगा, चांदी लगा देगा। कार्बन कलर कोड में हरे रंग का कोड कितना होता है? बताओ भाई, हरे रंग का कोड कितना होता है? हरे का कोड बताओ, हरे का कोड कितना होता है? हरा का कोड जल्दी बताओ। कार्बन कलर कोड में हरे रंग का कोड कितना भाई? हरे का कोड कितना? 5 होता है। हरे का कोड कितना होता है? 5 होता है। हरा का कोड बच्चा कितना होता है? 5 होता है। 5। रुकता भाई, से पहले कौन क्वेश्चन करवा ले रहा? चांदी हो गए 44, चलिए अपसरित 44। हाँ अपसरित 44 है ना, अपसरित ठीक है। आगे कह रहा है कि प्रतिरोधों के समांतर में निम्नलिखित में से कौन राशि समान? अरे भाई समांतर में तो विभवांतर सेम होता है, सबको पता है। कौन सेम होता है भाई? समांतर में विभवांतर सेम होता है। विभवांतर धारा गलती हो, धारा श्रेणी में हो जाए, ये हो गलती, ऑप्शन नंबर मेरा ए सही हो गया। आगे आओ, अगला कह रहा है कार्बन कलर कोड में लाल रंग का कोड क्या है? जल्दी बता कर कोड, इसका आंसर जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। लाल का कोड कितना होता है? लाल का कोड कितना है? 2 रे 2 बी बी रोय, तो ये 0 1 और 2 कितना भाई? लाल का कोड 2 होता है, 2। ठीक है, चल झकास, तू लोग मतलब अच्छा, तू लोग समझ रहा है, इसका मतलब अच्छा बना भी रहा है। आगे कह रहा है कि किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ता है। कब भाई विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ता है? 49। जल्दी बताओ 49 से क्या हो जाएगा? तापमान बढ़ने पर। तापमान जब बढ़ेगा तो विशिष्ट प्रतिरोध का मान भी बढ़ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर अगला जो ऑप्शन नंबर 49 हो गया। 50 में देख 50 क्या बोला है? 50 का बोल रहे कि मनुष्य, स्वस्थ मनुष्य के शरीर में प्रतिरोध। भाई देखिए एक क्वेश्चन पता है बोले बच्चा सा क्या हमेशा कंफ्यूजन, जब स्वस्थ मनुष्य का बोला है प्रतिरोध कितना शरीर का, तो याद कर ले बच्चा कितना? 50,000 ओम। कितना हो बच्चा? 50,000 ओम होता है। माथा में घुसा लेके स्वस्थ मनुष्य के शरीर में प्रतिरोध कितना भाई? तो 50,000 ओम होता है। आगे देखो अगला क्या बोल रहा है। अगला कह रहा है कि 10 एम्पीयर की धारा एक तार से 10 सेकंड तक प्रवाहित होता है। यदि तार का विभवांतर 15 वोल्ट हो तो कार्य बराबर कितना होगा? आप बताइए, इसका आंसर कौन बता के बना देगा? पहले देखो बड़े I = V बटा R होय छै, या I = कथि सुन ना, यदि तार का विभवांतर 15 V बटा W बटा V * Q होय छै ना रे, तो पहले Q निकालना। तो I = कितना? Q/T। देख Q कितना होगा? Q सुना, तो यहां से Q कितना? Q बराबर IT हो जाता है। IT I कितना देर को? 10 एम्पीयर। कितना देर ला भाई? 10 सेकंड तक, तो 100 कूलम। तो W बराबर कितना? V * Q। V कितना दूर के है? 15 वोल्ट है, और Q का मान 100, तो कितना हो गया? 1500 जूल लगा ले। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? 1500। ये ऑप्शन नंबर ए मेरा सही हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला देखो। कह रहा है अरे भाई क्वेश्चन में गलती हो 5, ये क्वेश्चन छोड़, ये क्वेश्चन समझे ना बच्चे, मैं कथी दे रही हूं उसे 500 के रेंसी। हटाओ इस क्वेश्चन को। आगे आओ, विद्युत परिपथ के किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय कितना? अरे भाई 0। किरचॉफ का पहला नियम, यहाँ पे काम करेगा। ये क्वेश्चन देखिए ना, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। विद्युत परिपथ के किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय कितना होता है? तो बीजगणितीय हमेशा 0। किरचॉफ का पहला नियम है। पहला नियम था संधि का नियम था, और दूसरा नियम था बंद पास का नियम था। चलो ठीक, और हमारा क्वेश्चन अब कर रहा है, लास्ट कर रहा है, एक क्वेश्चन और बचा हुआ है, इसको बहुत पकड़ लिया। नहीं और भी क्वेश्चन आ गया बच्चा। पोटेंशियल ब्रिज का उपयोग होता है, कल्ला उपयोग होता है भाई। तो की ऑप्शन बोल रहा है सिर्फ उच्च प्रतिरोध को मापने के लिए, सिर्फ अल्प प्रतिरोध नहीं भाई, दोनों को, उच्च अल्प दोनों प्रतिरोध को मापने के लिए इसका उपयोग होता है। आगे देखो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक विद्युत परिपथ में विभवांतर को मापा जाता है। किसको भाई? विभवांतर को कल्ला नापा जाता है भाई, जल्दी बता। विभवांतर को नापा जाता है कथी में? विद्युत परिपथ नापा जाता है कथी में? तो वोल्ट में नापा जाता है। वोल्ट में नापा जाता है कथी बच्चा? विभवांतर नापाता हमेशा वोल्ट में नापाता है। ठीक है, आगे ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 56 में स्थिर विभवांतर पर किसी विद्युत परिपथ का प्रतिरोध आधा कर दिया जाए तो उसका उत्पन्न उसमें भाई दुगना। प्रतिरोध आधा तो उसमें कितना? दुगना। फॉर्मूला क्या है? H बराबर याद करना,
तू लोग पता है, तू लोग भूल जाता है। h बराबर कितना होता है, h बराबर v स्क्वायर बट्टा में r इंटू टी। भाई रे माथा में घुसा ले, जब भी बोलेगा प्रतिरोध आधा तो ये r/2 हो जाएगा, तो 2 कहाँ भाग जाएगा, 2 भाग जाएगा ऊपर, तो कितना हो जाएगा भाई, प्रतिरोध हो जाएगा थोड़ा दुगना। और बच्चा हम लोग का आज का सीरीज होता है खत्म। अब बस इतना ही हो गया। देखिए ये सीरीज तू लोग का हमेशा आएगा भाई, पर डे आएगा कहीं ना कहीं। और तू लोग क्या करना, ऑब्जेक्टिव का, तो इस ऑब्जेक्टिव को नोट कर लेना, आज सब का बड़े आंसर को टिक कर लेना, और सबको प्रैक्टिस करते रहना। उम्मीद रखना एग्जाम में तू लोग का आने ये सब क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ये सब कोई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ, और ये मैं अभी चैप्टर वाइज में करा रहा हूँ। इलेक्ट्रोस्टैट का मैं इससे पहले करवा चुका था, तुम्हारा विद्युत धारा का हो गया। अब तुम्हारा किसका होगा, जो चौथा चैप्टर होगा उसका होगा, है ना। धीरे धीरे करके सब चैप्टर का करवा दूंगा, और जब सब चैप्टर का हो जाएगा ना, तो सबको मिला के मैं क्या करूंगा, पूरा का पूरा मिला के मैं करवा दूंगा। जब एग्जाम के जब नजदीक आएगा तो सब चैप्टर को कंबाइन करके आज सब चैप्टर का जो एमसीक्यू जो बनता है वो पूरा का पूरा मैं करवा दूंगा। और 2 मार्क्स का जो क्वेश्चन का जो सीरीज हम लोग का चल रहा था वो भी चलेगा। ठीक है, चलो आज के इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या मिनट हुए सर जी हो।